नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश के दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भोपाल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे ब्रजेश पाठक को भोपाल चुनाव प्रबंधन की सौंपी गई है कमान। ग्रामीण क्षेत्र की भी ब्रजेश पाठक को कमान सौंपी गई है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। भोपाल में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं, बैठक भी करेंगे, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और चुनाव की कमान मध्य प्रदेश में सौंपी गई है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। पवन जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं भोपाल और चुनाव की कमान सौंपी गई है, क्या कुछ रणनीति है, किस तरह का अंदाज उनका कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का और कैसे आखिर चुनाव में जो है सफलता मध्य प्रदेश को दिलाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है वर्षा, मध्य प्रदेश के चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी वहाँ के लोगों के साथ रणनीति बना चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है इसको लेकर के पूरे देश में जनचर्चा हमेशा बनी रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभी लोग चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में उनका एक जनसभा लगे। वहाँ अब उत्तर प्रदेश के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, इनकी मांग उत्तर प्रदेश वहाँ मध्य प्रदेश में है पूरी तरह से। उसी कड़ी में ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के हैं, इनका कार्यक्रम आज भोपाल में कई कार्यक्रम लगाए गए हैं। आज पूरा दिन वो भोपाल में रहेंगे और वहाँ के चुनाव की बागडोर इनको दिया गया है। चुनाव की वहाँ का जो प्रबंधन है उसको देखेंगे, वहाँ के शहरी जो मतदाता हैं उनको संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके भी लिए इनको बताया गया कि वहाँ की रणनीति तय करेंगे, किस तरह से वहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए, किस तरह से रणनीति तय की जाए, जिससे कि इस बार का भी चुनाव बीजेपी किसी तरह से फतेह कर सके। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में लोगों की एक अलग पहचान बन चुके हैं। सभी का मन है, सभी प्रत्याशी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मेरे विधानसभा में एक जनसभा जरूर लगाएं। उनके जनसभा लगाने से जो उनका जो चेहरा है, उनका जो फेस है हिंदुत्व का, उनका काम करने का जो शैली है, जीरो टॉलरेंस का जो उत्तर प्रदेश की उनकी रणनीतिक जो दिशा निर्देशन है, उसको लेकर के पूरे देश में जनचर्चा बना रहता है। और उसी कड़ी में चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके मन में कहीं न कहीं से होता है कि अगर योगी आदित्यनाथ हमारी जनसभा हमारे क्षेत्र में अगर एक जनसभा करेंगे तो उनकी जो जीत है पूरी तरह सुनिश्चित हो सकेगी। बिल्कुल पवन जी, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अभी जो स्थिति है, जनाधार है वहां पर, लेकिन क्या क्योंकि अब भोपाल आ रहे हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों की खासतौर पर जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन क्या उसमें ये जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हो सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश से जो सटे जिले हैं वो तो है ही है मुख्यतः, लेकिन चूंकि यहाँ काफ़ी पुराने नेता हैं ब्रजेश पाठक जी, उनकी जो रणनीति है उस रणनीति का वहाँ फ़ायदा लेने के लिए बाहर से जब कोई नेता आता है तो वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के जो भी नेता होते हैं जो उनके साथ जब वहाँ जाते हैं तो उनके बाद का उनकी बहुत सारी ऐसी रणनीति है जिसका पूरी प्रभाव पड़ता है, उसको लेकर के वहाँ पर जो है इनको भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो है जेपीएस राठौर को वहाँ करीब 25 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पे वाजपेयी जी जो इस समय राज्यसभा है उनको भी वहाँ करीब 10 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। और उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, सबको वहाँ जो है कहीं न कहीं किसी न किसी विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। जी वर्षा। बिल्कुल पवन जी, लेकिन यहाँ पर आखिर बड़ा सवाल यही है कि कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में इस समय बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अलग अलग राज्यों से भी नेता पहुंच रहे हैं, उन्हें भी कमान सौंपी गई है, ब्रजेश पाठक भी पहुंच रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन यहाँ पर आखिर कैसे हो रहा है कार्यकर्ताओं और उन नेताओं के बीच? और जो भी नेता आ रहे हैं वहां पर एक अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो आखिर कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है? देखिए, बीजेपी जहां तक अपनी रणनीति की सवाल है, रणनीति में उसकी रणनीति की महारथी है उस मामले में, क्योंकि उसके जो संगठन का काम है वो हमेशा
किसी इलेक्शन के समाप्त होने के अगले दिन से दूसरी रणनीति उनकी शुरू हो जाती है और बहुत सिस्टमेटिक ये व्यवस्था बनाते हैं। इससे पहले भी जो गुजरात में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में हुए और भी कई प्रदेशों में जो चुनाव है, उनकी रणनीति ही ऐसी होती है कि जिससे जन जन तक उनकी बात और उनके संवाद पहुंच सके और वो व्यक्ति तक जोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे पहले अभी गांव तक, ब्लॉक तक, तहसील और विधानसभा क्षेत्र तक जोड़ रखा था। इसके बाद अब पन्ना प्रमुख के बाद वो व्यक्ति के जो उनके घर के जो मुखिया हैं उनसे और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको मोटिवेट करने की रणनीति बना रखी है। इससे पहले भी चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या अन्य किसी प्रदेश में भी जो उनसे अछूते वोट रह गए थे या कहीं से, चाहे वो दूर की बस्तियां हो, दलित बस्ती हो, ओबीसी वोट हो, किसी को भी वो अपने साथ जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और पूरी तरह से रणनीति बनाकर उसमें जो कमियां हैं उसको निकाल कर, उनसे संवाद करके, उनको बुला करके, बैठक करके उनको जोड़ने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं, जिससे कि उनकी वोट परसेंटेज बढ़ सके और उनकी जीत पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन जी तमाम जानकारी के लिए।